अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम व इन्नहुम लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। दुरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सिद्दीक अक्से हुस्नो जमाले मोहम्मद अस्त बादज़ हम्दो सलात लायक ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सूरह वाक़िया आयत नंबर 75 आप अहबाब के सामने तिलावत की है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह फरमाता है कि मैं मवाक़िउन नुजूम की कसम उठाता हूं। मवाक़िउन नुजूम का मतलब है सितारों के डूबने की जगह या सितारों की जगह। अगर तुम जानो तो ये बहुत बड़ी कसम है। क्या फरमाया? व इन्नहुम लौ कसम व इन्नहुम लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अगर तुम जानो तो फिर ये बहुत बड़ी कसम है, अगर समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। इस पर मेरे कई खिताबात इससे पहले हुए हैं, लेकिन मौजू के हवाले से फौरन मैं इसकी तफसीर की तरफ आता हूं। सितारों की जगह कौन सी है? और क्या सितारे इतने बड़े आ गए हैं कि अल्लाह उनकी कसम उठा के कहते ये बहुत बड़ी कसम है? भाई बताइए ना, सितारे बड़े हैं या अर्श बड़ा है? अर्श बड़ा है, सितारों में भी सूरज बड़ा है। फिर अल्लाह का अर्श है, अल्लाह की जात है, अल्लाह की सिफात है। फिर ये कायनात सारी अल्लाह ने बनाई है, ये जन्नत है, ये सारी चीजें हैं। तो एक सितारे की जगह, अब ये बात है कि सितारे की जगह से क्या मुराद है? बाज ने कहा जहां सितारे डूबते हैं मुझे उन जगहों की कसम। और आप जानते हैं सितारे तो डूबते हैं ही नहीं है यार, वो तो छुपते हैं, डूबते तो नहीं है। बाज ने कहा नहीं, इससे मुराद है जहां सितारे चमकते हैं उस जगह की कसम रब उठाता है। आपको पता है कि कुरान पाक कहीं सितारा बोलकर कुछ मुराद लेता है, कहीं वद्दुहा बोलकर मुराद कुछ होती है, रात बोलकर मुराद कुछ होती है। तो इसी तरह हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अत-तफ़सीरात अहमदिया के अंदर लिखते हैं कि अविन नुजूम नुजूम सहाबा व मवाक़िउहा मसाजिदुहुम औ मकाबिरुहुम। फरमाया अल्लाह जिन सितारों की कसमें उठा रहा है ये मोहम्मद के सहाबा हैं, ये हुजूर के सहाबा हैं। और उनके मवाक़िउन नुजूम, मौका से क्या मुराद है? फरमाया या तो वो जगहें हैं जहां उनके सजदे होते थे, जहां उनकी पेशानियां लगती थी, रब उस जगह की कसम उठा रहा है। या फिर जहां वो आज अपने मज़ारात में महवे इस्तिराहत हैं तो रब उनकी कब्रों की कसमें उठा रहा है। सुभान अल्लाह की आवाज तो आ जाए। अल्लामा हक्की इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं अन-नुजूम अस-सहाबा वल उलमाल हादून व मवाक़िउल कुबूर। इन्होंने थोड़ी बात को और आगे बढ़ाया, ये फरमाते हैं कि इन नुजूम से मुराद या तो हुजूर के सहाबा हैं या औलियाए उम्मत उलमाए मिल्लत हैं।
और मवाक़े उन नुजूम, मवाक़े इनके मज़ारात हैं। गोया अल्लाह हुजूर के प्यारों की भी कसमें उठा रहा है, उनके मज़ारों की भी कसमें उठा रहा है। दुरूद शरीफ पढ़ें। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, आज हमने मौजू अनाउंस किया था कि हम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो स्टेटस है वो ये है कि वो हुजूर के सहाबी हैं। वो क्या हैं? हुजूर के सहाबी हैं। तो फिर सबसे पहले हमने ये देखना है कि सहाबी कौन होता है। आज ये पहली दफा ये तहकीक मैं अपने स्टेज से बयान कर रहा हूं, बड़ी तवज्जो से सुनेंगे और यकीनन जो मुझे लाइव सुनने वाले हैं वो भी खुश होंगे कि आज मैं बड़ी तहकीक और बड़ी गहराई से इस हवाले से पहली दफा गुफ्तगू करूंगा कि सहाबी कौन होता है, उसकी तारीफ क्या है, इस हवाले से मुतकल्लिमीन क्या कहते हैं, मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, इल्मुल उसूल वाले क्या कहते हैं, और फिर क्या सारे सहाबी एक जैसे हैं या उनमें भी कुछ मुरातब के दर्जात की कोई बुलंदी या पस्ती है, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि सहाबी की तारीफ क्या है। ये हमारे यहाँ ये जो कुरान व हदीस में, यानी हदीस में ज्यादातर जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है असहाबी, उसी आबी, सेहाबी, सहाबती, सेहाबुन, सेहाबा, सहाबा। इन तमाम सीगों का जो असल मादा है वो है साहबुन। क्या है बोलिए? साहबुन, यानी सेहाबियो, सेहाबा हो, असहाब हो, उसी हाबियो, या इस हवाले से कोई और सीगा हो, उसका मादा कौन सा है? स्वाद हाबा, साहबुन। बोलिए क्या है? साहबुन। अब ये जो सहाबी या सहाबी, स्वाद की कसरा के साथ या स्वाद के फतह के साथ, सहाबी या सहाबी, ये कैसे बना? ये या कौन सी है? ये बड़ी ये गहरी बातें हैं, उलमा ने इस पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं। ताहम जो मेरी समझ में आया वो ये है कि ये जो सहाबा या सहाबा या सहाबुन, ये जमा है, और इनके आखिर में जो या है ये निस्बत वाली है। ये क्या है? या जो है ना ये निस्बत वाली है। और ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जमा के सीगे के साथ या निस्बत की जिक्र करके उसका इतलाक जमा पर भी हो जाता है और वाहिद पर भी हो जाता है। जैसे आराबी, अरब की जमा है आराब, और आराब के आगे या लगी निस्बत वाली तो क्या बन गया? आराबी। अब ये एक को भी कहते हैं आराबी और कईयों को भी कहते हैं आराबी, हालांकि है ये अरब की जमा आराब, तो माना तो जमा का आना चाहिए, लेकिन ये ऐसा होता है कि कायम मकाम वाहिद इसको जिक्र करते हैं। यूं ही जो सहाबी है तो ये या आखिर में किसकी लगी? निस्बत वाली, और इससे क्या बन गया? सहाबी। अब ये एक पर भी बोला जाता है और अपने इस्तेमाल के हवाले से कसीर पर भी बोला जाता है। अब ये सहाबी कौन होता है? सहाबी की दो तारीफें हैं। एक इसकी तारीफ है लुगवी और एक इसकी तारीफ है इस्तिलाही, शरई। यानी लुगवी तौर पर सहाबी किसे कहेंगे और इस्तिलाही तौर पर सहाबी किसे कहेंगे? लुगवी हवाले से साहबुन से जब ये सहाबी है तो इसका मतलब है वो शख्स जिसे किसी की सोहबत मिली हो, वो शख्स जिसे किसी की सोहबत मिली हो। इमाम बाकलानी लिखते हैं कि ला खिलाफ बैन अहलिल लुगत फी अन्नल कौला सहाबियुन मुश्तक़ मिन अस्सोहबा व अन्नहु लैसा बिमुश्तक़ मिन क़द्र मिनहा मख़सूस बल हुवा जारिन अला कुल्ले मन साहिबा गैरहु कलीलन काना ओ कसीरन
कमा अन्नल कौला मुखातबुन मुखातिबुन व ज़ारिबुन व मुकल्लिमुन मुश्तक्कुम मिनल मुखातबा व ज़र वल मुकालमा व जारिन अला कुल्लि मन वका मिनहु ज़ालिका कलीलन काना औ कसीरा। इमाम बाकलानी ये कहते हैं कि जिस तरह से आप किसी से एक लफ्ज भी बोले या कोई आदमी एक लफ्ज भी बोले तो उस पर उस मादे इश्तिकाक के माने का इतलाक होता है। तो वो कौन होता है? मुकल्लिम। अगर आप कोई मुकालमा करे, कौन हो गया? मुकल्लिम। आप अगर किसी को हल्की सी ज़रब भी लगाएं तो आप क्या हो गए? ज़ारिब। अब यहां ज्यादा मारने वाला भी ज़ारिब और थोड़ा मारने वाला भी ज़ारिब। इसी तरह अगर आप किसी से एक बात करें तो वो भी मुखातब, और आप उससे हजारों बातें करें तो वो भी मुखातब। इस तरह फरमाते हैं कि ये सहाबी सोहबतुन से, ये असोहबत से ये निकला है, और इसके अंदर मिकदार की कैद नहीं है। यानी अगर एक लम्हे के लिए भी किसी के साथ किसी की सोहबत हो जाए, किसी के साथ किसी की महफिल हो जाए, तो ऐसा शख्स क्या कहलाएगा? सहाबी। यानी ये तारीफ किसकी है? लुगवी, यानी लुगत के एतबार से, लैंग्वेज के एतबार से। इसी तरह इमाम सहावी लिखते हैं फी तारीफ सहाबी वह हुआ लुगतन यकाउ अला मन साहिबा अकल्लमा युतलकु इस्म सोहबतिन फजलन मिम्मन ताला सोहबतुहु व कसरत मजालिसतुहु। ये भी फतहुल मुगीस के अंदर यही लिखते हैं कि जिसे थोड़ी सोहबत मिले या ज्यादा सोहबत मिले, लुगवी एतबार से सहाबी का इतलाक उस पर होगा। लेकिन हमने देखना यह है कि इस्तिलाही तौर पर जैसे हम कहते हैं सहाबी जनती है, सहाबी रसूल फुला है, तो ये सहाबी रसूल वो तो मुतलक हो गया ना। सहाबी लुगवी तौर पर साथी, कि वो कौन होता है? जिसे एक लम्हे की भी सोहबत मिली हो, वो भी क्या हो गया? लुगवी एतबार से सहाबी हो गया। लेकिन देखना यह है कि इस्तिलाही हवाले से, शरई हवाले से सहाबी कौन होगा? देखे ना, यहां तो कैद है ही नहीं है कि जिसे एक लम्हे के लिए भी मुलाकात या सोबत मिली हो। इस लुगवी एतबार से तो हुजूर से जिसने, चाहे मुसलमान है, चाहे काफिर है, चाहे मर्द है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, उन सब के लिए सोहबत जिसको भी मिली वो लुगवी एतबार से क्या बन गया? सहाबी बन गया। लेकिन शरई और इस्तिलाही हवाले से जिसे हम सहाबी या सहाबा कहते हैं, वो कौन होता है? इस हवाले से याद रखें कि अहले इल्म, उलमा, मुतकल्लिमीन, हत्ता के सहाबा, ताबईन और बड़े बड़े आइम्मे मुज्तहिदीन और आइम्मे उसूलियीन में सहाबी की तारीफ में शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है कि सहाबी कौन होता है। सबसे पहले इमाम शाह जोरी अबू अम्र उस्मान बिन अब्दुर्रहमान मारफत वन्माए इल्मुल हदीस के अंदर ये रिवायत करते हैं मूसा सिनानी से। वो कहते हैं कि अतए तो अनस बिन मालिक, कि मैं सहाबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक की खिदमत में हाजिर हुआ, तो मैंने उनसे पूछा हल बकिया मिन असहाबे रसूलिल्लाह अहदुन गैरा का, कि क्या हुजूर के सहाबा में से आपके अलावा कोई और रहता है? तो काला, आपने फरमाया बकिया नासु मिनल आराब कद राओ हो फअम्मा मन साहिबहू फला। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हुजूर को देखा है, वो तो हैं, लेकिन हुजूर का सहाबी मेरे सिवा कोई नहीं रहता। ये किसने फरमाया? अनस बिन मालिक ने। तहजीबुल कमाल बड़ी मशहूर किताब है, उसके अंदर भी मूसा सिनानी कहते हैं कि मैंने उनकी खिदमत में आके अर्ज की कि अंत आखिर मन बकिया मिन सहाबे रसूलिल्लाह, क्या आप हुजूर के सहाबा में से आखिरी है? काला कद बकिया कौम मिनल आराब, फरमाया कि आराबियों में से कुछ लोग, यानी एक कौम है
अम्मा मिन अस्हाबिही फना आखिरु मम बकिया, सहाबा में से मैं आखिरी बंदा बाकी हूं। इनकी तारीफ के मुताबिक हजरत अनस बिन मालिक के कहने के मुताबिक वो लोग जो हुजूर को देखते भी रहे देहातों से आकर, तो इन्होंने उनको सहाबा में शुमार नहीं किया। हजरत सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु ताला अन्हु अल किफाया फी इल्म रिवाया के अंदर ये तारीफ है। आप फरमाते हैं कि अस्सहाबतु ला नउद्दुहुम इल्ला मन अकाम मा रसूलिल्लाह सनतन औ सनतैन व गज़ा माउ गज़वतन औ गज़वतैन। हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि हम हर बंदे को सहाबी नहीं कहते थे, बल्कि हम सहाबी उस बंदे को कहते थे कि जो हुजूर के साथ साल 2 साल रहा हो और 1-2 जंगें भी हुजूर की तरफ से होकर काफरों से लड़ी हो, हम उस पे सहाबी का इतलाक करते थे। भाई ये कौन है? सईद बिन मुसय्यब ताबई हैं। अब आगे आता है उलमाए उसूली, यानी इल्मुल उसूल के जो उलमा हैं और बाकी मुहद्दिसीन और मुतकल्लिमीन जो उलमा हैं, उनके यहां कि भाई सहाबी कौन होता है, किसके लिए ये कुरान के अंदर जो आयतें नाजिल हुई हैं वो इसका मिसदाक कौन है, या हदीसों में जिसे सहाबी कहा गया वो कौन है, उसकी शानें बयान की गई। तो हजरत, मैं जल्दी जल्दी जरा कह देता हूं, अल्लामा ऐनी उम्दतुल कारी में उसूलियों का मौकिफ लिखते हैं, कहते हैं कि उसूलियों के नजदीक मन तालत सोहबतहू लहू व कसरत मजालसतहू अला तरीके तबे लहू अल अख्ज़ अन्हु। इनके नजदीक सहाबी वो बंदा होगा जिसने तवील सोहबत हुजूर की इख्तियार की हो और हुजूर की कसीर मजलिसों में बैठा हो, और वैसे ना बैठा हो किसी काम काज से आ गया, ताजर बन के आ गया, नहीं, बल्कि इल्म सीखने के लिए बैठा हो। समझ रहे हैं? ये इल्मुल उसूल वालों के नजदीक ये तारीफ है। अल्लामा शाह जोरी वो कहते हैं मारिफतुल अनवाल के अंदर उसूलियों का मौक़िफ़ बयान करते हैं कि इन्ना इस्मत सहाबी मिन हैसुल लुग़त व ज़ाहिर यकाउ अला मन तालत सोहबतहू लिन्नबी व कसरत मजालिसतहू अला तरीके तबलहू वल अख्ज़ अन्हु व हाज़ा तरीकुल उसूलिय्यीन। ये भी यही बात कर रहे हैं जो पीछे मैंने बात की, इन्होंने भी सेम वही वर्डिंग की है, थोड़े से अल्फाज आगे पीछे की है। इमाम सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो लिखते हैं फतहुल मुगीस के अंदर कि कौन होते हैं सहाबी उसूलियों के नजदीक, फरमाते हैं हुआ मन तालत मजालिसतहू लहू अला तरीके तबलहू वल अख्ज़ अन्हु। जिस वो बंदा सहाबी होता है जिसने हुजूर की कसीर और लंबी सोहबत की हो, और ये भी कैसे की हो, इल्म सीखने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। वह अम्मा मन तालत बिदून कसदिल इत्तिबा, ऐसा बंदा कि जो कसीर तौर पर हुजूर के पास आना जाना उसने किया हो लेकिन दीन सीखने के लिए न किया हो, औलम कतल, या वो थोड़ा एक आध दफा आया और 2-4 सवाल कर दिए लेकिन उसने तवील सोबत इख्तियार नहीं की। कल वाफिदीना, जैसे कि कई लोग वफद की सूरत में आते, एक आध दिन रहते, 2-3 दिन रहते, सवाल जवाब करते और फिर वापस चले जाते। फला इल्मुल उसूल वाले कहते हैं उनको हम सहाबा में दाखिल नहीं करूंगा। वकाल किया तबरी हुआ मन ज़हरत सोहबतहू लिरसूलिल्लाह सोहबतुल करीन करीनहू हत्ता यहुद्दु मिन अहज़ाबिही यहुद्दु मिन अहज़ाबिही व खिदमिल मुत्तसिलीन भी। ये कहते हैं कि भाई हर बंदे को सहाबी नहीं कहेंगे, बल्कि जिसकी तवील सोहबत हुजूर से जाहिर हो, उस तरह से जैसे दोस्ती यारी में लोग कहते हैं फलां फलां का दोस्त है। अगर 2-4 बार कोई किसी से मिले जुले तो उसको दोस्त कोई नहीं कहता। तो ये कहते हैं कि भाई कहने वाले ये कहें कि ये हुजूर का साथी है, ये उनका दोस्त है, ये उनकी जमात का बंदा है, तो ऐसा बंदा क्या कहलाएगा? सहाबी कहलाएगा। अब यहां पर इसी तरह
इल्मुल उसूल के इमाम अल्लामा इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल हमीद समरकंदी वो भी कहते हैं अस्सहाबी, सहाबी कौन होता है? फवा शख्सुल्लज़ी यज्तमिउ फीहि अमरान, वो बंदा जिसमें दो बातें हों। अहदुहा अन यकूना ताला मजालिसतुन नबिय्य मजालिसतन अताला मजालिसतन नबिय्य लिअन्न मन रआहो मिनल वाफिदीन अलैहि वगैरहिम मिम्मन लम यतिल मक्सु माहू ला युसम्मा सहाबिया। ये कहते हैं सहाबी कौन होता है? पहली उसके अंदर ये क्वालिटी हो कि उसने हुजूर की तवील मजलिस की हो, लिहाजा हुजूर के पास वफद में की सूरत में, काफलों की सूरत में किसी दूर कबीले से आए, दो चार बातें की, तो ये लोग सहाबा में से नहीं होंगे। और कहते हैं वसानी अन यकूना अतालल मक़सम आउ अला सबीलिल अख्ज़ मिन्हु, और वो जो कसीर सोबत इख्तियार करे तो वो भी किसी जाती काम की वजह से नहीं, हुजूर से दीन सीखने के लिए। क्यों? कहते हैं कि जब तक कोई आलिम आदमी की सोहबत इल्म सीखने के लिए इख्तियार न करे तो उसे आलिम कोई नहीं कहता। मतलब एक आलिम के पास बैठने वाले तो हजारों होते हैं, लेकिन उसके पास वही बंदा उसका शागिर्द कहलाता है जो सीखने के लिए बैठता है। इसी तरह मेज मजलिस रसूल में बैठना ये सोहबत नहीं है जब तक के बंदा हुजूर के फैज को हासिल करने के लिए, इल्म सीखने के लिए ना बैठे। ये इसी तरह की तारीफें की इल्मुल उसूल वालों की। इनको बड़ी डिटेल में इमाम हुम्माम अल मिस्री ने अत-तहरीर फी इल्मुल उसूल के अंदर, यूं ही अल्लामा फरंगी महली फवातिर रहमूद के अंदर, यूं ही अल्लामा मीर शरीफ जुरजानी तारीफात के अंदर, अल्लामा अब्दुल करीम ज़ैदान ने अल वजीज़ फी इल्मुल उसूल के अंदर, और दीगर कसीर उलमाए इल्मुल उसूल, उनके यहाँ सहाबी कौन होगा जी? वो कहते हैं जिसने बतरीके इक्तिसाब फैज हासिल करने, इल्म हासिल करने के लिए हुजूर की सोबत में तवील मुद्दत गुजारी हो और इस कदर घुल मिल गया हो कि उसके आते जाते देखने वाले कह रहे हो ए मोहम्मद दा यार है, ये मोहम्मद का दोस्त है, ये उसका साथी है, लिहाजा मेज चंद दिन बैठना या वैसे आना जाना करना, इनके यहाँ उसूलियों के यहाँ ऐसा बंदा सहाबी की तारीफ में दाखिल नहीं है। ये मौक़िफ़ आ गया किसका? इल्मुल उसूल वालों का। अब दूसरा मौक़िफ़ है मुहद्दिसीन का। मुहद्दिसीन में सबसे वसी मौक़िफ़ है इमाम बुखारी का। इमाम बुखारी शरीफ के अंदर फरमाते हैं मन साहिबन नबिया आओ रआओ मिनल मुस्लिमीना फहुवा मिनस सहाबा या फहुवा मिन असहाबी। हर वो बंदा जिसने हुजूर की मजलिस की हो या हुजूर को देखा हो, मिनल मुस्लिमीना हो वो मुसलमान, तो ये सहाबी कहलाएगा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल थोड़ा उन्होंने और वजाहत कर दी। वो कहते हैं कुल्लु मन साहिबहु सनतन औ शहरन, हर वो बंदा जिसने हुजूर की सोबत इख्तियार की एक साल या महीना, और यौमन और सातन या एक दिन या एक साथ, रआओ फहुवा मिन असहाबी, हुजूर को इसने देखा हो तो, और रआओ या हुजूर को इसने देखा हो तो ये कौन है? हुजूर का सहाबी है। ये तारीफ है किससे? इमाम अहमद बिन हंबल से। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी फतहुल बारी के अंदर, इमाम शाह रोजी ने मारिफत व अनवाए उलूमिल हदीस के अंदर, अल्लामा ऐनी ने उम्दतुल कारी के अंदर, इमाम सखावी ने फतहुल मुगीस के अंदर सराहत की है कि मुहद्दिसीन के यहाँ हर वो शख्स सहाबी है जिसने हुजूर की सोहबत इख्तियार की, उनकी महफिल में बैठा, या कहीं हुजूर जा रहे थे तो जाते जाते देख लिया, या हुजूर कहीं खुतबा दे रहे थे, ये दूर से बैठकर देख लिया हुजूर को, या हुजूर की बात सुन ली। हुजूर की बात क्या किया? सुन ली। तो ये कौन होगा? सहाबी होगा। अब थोड़ी थोड़ी ना जमाना गुजरता गया, मुहद्दिसीन के यहाँ भी तारीफ में
कमी बेशी होती गई। यानी ये तो इमाम बुखारी के दौर है, इमाम अहमद बिन हंबल, बाद वालों ने कुछ कुयूदात जब बढ़ी, भैंसें बढ़ी, तो उन्होंने फिर आगे बढ़कर थोड़ा थोड़ा और इजाफा किया। मसलन इमाम सहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने लिखा कि गैरुहुम इक्तिफाल मुजर्रिद रोया वलौ लहज़तन व इल्लम यको मा मजालिसा वला ममाशात वला मुकालमा लिशर्फ मंज़लत नबी। इमाम सखावी कहते हैं कि जनाब मुहद्दिसीन किराम ने हर उस बंदे को सहाबी के दर्जे में लिखा है कि जिससे महज हुजूर का देखना नसीब हो गया, चाहे वो एक नजर ही क्यों। हुजूर किसी सवारी पे सवार होकर उसके सामने से गुजर गए, अगरचे हुजूर की मजलिस से न मिली हो, कलाम भी न सुना हो, और हुजूर से कोई शनासाई वगैरह भी आमने सामने न हुई हो, ये बंदा भी कहां है? बोलिए, सहाबी की तारीफ में दाखिल है। अब जब और आगे मामला बढ़ा तो जो मुहद्दिसीन के यहां तारीफ मजीद आगे बढ़ी, जिसको फाइनलाइज किया गया, वो क्या है? हुवा मन लकियन नबिया यकज़तन मोमिनन बिही बाद बैसतिही हाल हयातिही व माता लल ईमान। अल्लामा इब्न अब्दुल बर अल इस्तियाब के अंदर ये तारीफ करते हैं, फरमाते हैं कि हर वो शख्स सहाबी है जिसने जागते हुए हुजूर से मुलाकात की, लेकिन किस हालत में? मोमिनन भी हुजूर पर ईमान लाते हुए। और ये कब? बाद बैसत ही, उसने हुजूर की बैसत के बाद ऐसा किया। हाला हयात ही, ख्वाब में नहीं, या बाद अज विसाल कहीं हुजूर जिसमें हकीकी या मिसाली से आए तब नहीं, बल्कि हुजूर की हयात में। और असली बात क्या है? वह माता अल ईमान, और इसका खात्मा भी ईमान पर हुआ। तो ऐसा शख्स कौन है जनाब? सहाबी है। तो अब यही मुहद्दिसीन की तारीफ वो तारीफ है कि जो हिंदल उम्मत हिंदल उलमा मुतारफ है, और इसी तारीफ को सामने रखते हुए हम लोग कहते हैं कि फुला सहाबी है और फुला सहाबी है। और हमारे यहाँ जो मुहद्दिसीन की तरफ से लिखी गई किताबें शान सहाबा में, तो उन्होंने इसी तारीफ को सामने रखते हुए वो लिस्टें बना दी हैं कि जिसने एक लम्हा भी हुजूर की ज़ियारत साबित हो गई, उसे भी उन्होंने किस में दाखिल कर दिया है? सहाबी में। अब जब ये दोनों चीजें सामने आई तो बदरा मुझे बताइए, इल्मुल उसूल वाले बहुत सारे सहाबा जो हमारे इस मुहद्दिसीन की तारीफ के मुताबिक सहाबी हैं, उनके यहां तो सहाबी है ही नहीं है। लिहाजा उनके यहां जो तारीफ है उन पर के पास भी दलीलें हैं, और मुहद्दिसीन की जो तारीफ है इनके पास भी क्या है? दलीलें हैं। दोनों की नीयत खालिस है। तो चूंकि उम्मत में राइज मुहद्दिसीन की ज्यादा तारीफ है, इसलिए इनकी दलील क्या है कि वो कौन होता है? हुजूर ने फरमाया कि तूबा लिमन रआनी, और मुबारक होवन उसनू जिन्ने मैनू तक लिया है। और दूसरी जगह पर हुजूर ने फरमाया ला तमस्सुन नारो मुस्लिमन मन रआनी, उस मुसलमान को आग छू भी नहीं सकती जिसने मुझे देख लिया। जाहिर है इसकी इतनी सी डिटेल नहीं है, अगली डिटेल वही है कि जिसने मुझे देख लिया और उसका खात्मा भी ईमान पर हुआ। क्योंकि कई लोग वो हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मुसलमान है, यानी जैसे कई ऐसे हैं जो कातिबे वही हैं। एक कातिबे वही शख्स है जो किताबत वही करता है, बाद में मुर्तद हो गया, गुमराह हो गया। तो अब ये है कातिबे वही, था कातिबे वही, लेकिन इसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, मुर्तद हो गया। इसी तरह कई और लोग थे कि जो इब्तिदा में गैर मुस्लिम थे, फिर ईमान लाया, फिर किसी वजह से बदनसीबी उन पर गालिब आई और वो क्या हो गए? बोलो, मुर्तद हो गए। वो क्या हो गए? मुर्तद हो गए। अब याद रखें कि उलमा के यहां ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ऐसा शख्स जो मुर्तद हो जाए उसके पिछले सारे मामलात खत्म हो जाते हैं।
यानी अगर कोई शख्स जो पहले सहाबी था फिर क्या हो गया, मुर्तद हो गया, बाद में दोबारा क्या हो गया, इस्लाम में आ गया, अब उसे आम मुसलमान कहेंगे, वो सहाबी नहीं रहेगा, क्योंकि उसके इर्तिदाद ने उसकी वो जो पिछला फेज सोबत था वो सारे का सारा खत्म कर दिया। ये जरा आम मसला है, इसको अपने मद्देनजर रखें। अब जब ये तारीफात हमारे सामने आ गई तो अब हमने देखे ना, इनमें किसी ने कहा गजबा हो, 2 गजबे हो, 6 महीने हो, साल हो, तो इस हवाले से सहाबा किराम के दर्जात जिक्र किए गए। हजरत इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सहाबा किराम के 12 दर्जे जिक्र किए, बाज ने 9 जिक्र किए, बाज ने 12 जिक्र किए, बाज ने 13 जिक्र किए, बाज ने 15 जिक्र किए। लेकिन मैं जिस इमाम के हवाले से बात कर रहा हूं, इमाम हाकिम है, वो कहते हैं कि सहाबा किराम के 12 जो है ना वो क्या है, दर्जात है। नंबर 1, वो सहाबा जिन्होंने मक्के में इस्लाम कबूल किया और इब्तिदाअन किया, जैसे हजरत अली, हजरत अबू बकर, हजरत जैद, हजरत खदीजतुल कुबरा वगैरह। दूसरा दर्जा वो सहाबा जिन्होंने दारुन, इनको कहते हैं असहाबे दारुन नदवा, दारुन नदवा के लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये लोग हैं जिनमें हजरत उमर और इस तरह के बाकी जो है ना वो लोग हैं। तीसरा दर्जा है मुहाजिरीन हबशा का, वो सहाबा जो हिजरत करके हबशे की तरफ गए। चौथा दर्जा है बैत उकबा उला। बैत उकबा उला तारीख में आपको पता है बड़ी डिटेल से कि वो लोग जिन्होंने पहली बैत की हुजूर की उकबा उला उसे कहते हैं। दूसरी 5वां दर्जा बैत उकबा सानिया। ये बैत उकबा सानिया जिसमें लोग आए और मदीने शरीफ से गए और फिर इन्होंने बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अंसारियों ने हुजूर के हाथों पर बैत की। ये कौन सी है, बैत उकबा सानिया। छठा दर्जा है सहाबा में मुहाजिरीन का, और ये वो मुहाजिरीन के हुजूर के साथ गए या पीछे से हुजूर के साथ आकर मिले, लेकिन अभी हुजूर मदीने दाखिल नहीं हुए थे, अभी कबा शरीफ तक ही मौजूद थे। मदीने दाखिल होने से पहले पहले वाले लोग, ये कितना दर्जा है इनका, छठे दर्जे के लोग। 7वां दर्जा है बदरी लोग। कौन से सहाबा, बदरी साहब। 8वां दर्जा है वो सहाबा जिन्होंने बदर के बाद हिजरत की, यानी है ये मुहाजिरीन है लेकिन हैं कौन, बदर के बाद हिजरत करने वाले। 9वां दर्जा है वो सहाबा जिन्होंने बैत रिजवान की। 10वां दर्जा है उन सहाबा का कि जो सुलह हुदैबिया के बाद हिजरत करके आए, जैसे खालिद बिन वलीद हैं, अबू हुरैरा हैं, हजरत अमर बिन अल-आस हैं, ये लोग हैं। 11वां दर्जा है उन सहाबा का जिन्होंने फतेह मक्का वाले दिन इस्लाम कबूल किया। ये वो लोग हैं जैसे हजरत अबू सुफियान है, हजरत मीर मुआविया हैं या बाकी जो लोग हैं। 12वां दर्जा है उन सहाबा का जो उम्र में बच्चे थे लेकिन इन्होंने फतेह मक्का के मौका पर या फतेह मक्का के बाद हिज्जतुल विदा के मौका पर इस्लाम कबूल किया। और जिन्होंने 13वां दर्जा लिखा है उन्होंने वो लिखा है कि वो सहाबा जो फतेह मक्का के बाद, यानी एक तो ना ऐन फतेह मक्का के मौका पर, और कुछ वो हैं जो फतेह मक्का के बाद बिल्कुल हुजूर सैयद आलम के जाहिरी हयात के इख्तितामी अय्याम में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो ये कुल कितने दर्जे आ गए, 13। यानी एक रिवायत का मतलब 12 और दूसरा क्या है 13। ये 13 दर्जात हैं किसके, सहाबा के। अब ये तो आ गया सहाबा के दर्जे। अब याद रखें कुरान मजीद बुरहान रशीद में मैं आगे चल के अर्ज करूंगा कि नबी पाक के सहाबा की शान में दर्जनों आयतें नाज़िल हुई। अब वो आयतें कुछ तो हैं सब के लिए, कुछ हैं बदरियों के लिए, कुछ हैं बैत रिज़वान वालों के लिए, कुछ हैं मुहाजिरीन अव्वलीन के लिए, कुछ हैं वो जो इब्तिदाई तौर पे मारे खाने वाले उनके लिए। तो जाहिर है मक्के में जब मारे खा रहे थे उनके लिए कुरान नाजिल हो रहा था, तो इसमें बाद वाले तो दाखिल नहीं होंगे।
और यार गल नहीं समझ आए भाई, जिनको कमालात मिल रहे हैं अल्लाह उन्हें रजी अल्लाह अन्हो कह रहा है कब, जब वो बैत कर रहे हैं। अब इस रजी अल्लाह में वो बाद वाले रजी अल्लाह दाखिल नहीं होंगे। ये बात आपको समझ आ रही है कि इस आयत में वो बाद वाले नहीं आएंगे। लिहाजा उन आयात, उन अहादीस को सामने रखते हुए उलमाए अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफाक है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सारे सहाबा, अब पहले हुक्म लगा रहे हैं हम क्या, सारे सहाबा आदिल हैं। भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये थोड़ी आज तहकीकी गुफ्तगू हो रही है इसलिए इधर तवज्जो फरमाए। सारे सहाबा आदिल हैं। आदिल का मतलब है रिवायत हदीस करने में कोई सहाबी झूठ नहीं बोल सकता। आदिल का यह मतलब है। बाज़ लोग इस आदिल से कोई और मुराद लेते हैं, वो नहीं है। आदिल का मतलब क्या है कि हर सहाबी रिवायत हदीस में आदिल है। इसलिए कानून मुहद्दिसीन के यहां कि अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूल, के सारे के सहारे सहाबा आदिल हैं, यानी वो हदीस झूठी कभी बयान नहीं करते हैं। एक दूसरा हुक्म यह है कि मेरे नबी के सारे सहाबा मगफूर हैं। जल्दी जल्दी यार, वक्त बड़ा थोड़ा है। पहले दर्जे से लेकर 13वें दर्जे तक मेरे नबी के सारे सहाबा मगफूर हैं। मगफूर का मतलब यह गए कि अगर मेरे नबी के किसी भी सहाबी से अगर कोई गुनाह हो गया, अगर कोई खता हो गई, अगर कोई गलती हो गई, चूंकि आले सुन्नत व जमात के यहाँ नबी के सहाबा मासूम नहीं है, हम मासूम सिर्फ नबियों और फरिश्तों को मानते हैं। लिहाजा सहाबा जब मासूम नहीं है, उनसे कोई भी गुनाह हो सकता है। बल्कि ऐसा हुआ भी है, कई सहाबा पर हदें लगी हैं, कई सहाबा पर हुजूर ने हदें जारी फरमाई हैं। ये हदीस की किताबें कसरत से इन्होंने बयान किया है। लेकिन याद रखिए, हमारे सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि हो मेरे नबी का यार दुनिया से जाने से पहले पहले मगफूर है, बख्शा हुआ है। ये ऐसे मुकदमे हैं कि ये कईयों के ऊपर बम बन के गिरेंगे। इसलिए ये बड़े तवज्जो से सुने। सारे सहाबा, हाँ पिछू 5 बोले हो तो बाकी सारे रेवड़ियां चबो, वो भी इतने मसीती ते थोड़े बैठे हो, अल्लाह दे बंदे ऊंचा बोलो, मस्जिद में बैठ के थोड़े खा सकते, ऊंचे बोलो। सारे सहाबा मगफूर हैं, बख्शे हुए हैं। सारे और इनमें से अल्लाह ताला ने जिन जिन के ऊपर खास फजल और करम किया वो महफूज हैं। मगफूर बख्शा हुआ और महफूज जिसकी रब ने खास हिफाजत की, न वो गुनाह के करीब गया न गुनाह उसके करीब आया। हजरत अबू बकर महफूज, हजरत अम्मार बिन यासिर महफूज, अबू ज़र ग़िफ़ारी महफूज, हजरत मौला अली, बोलो नहीं यार, हजरत उमर कितना महफूज कि वो जो वसवसे डालने वाला खबीस है, हुजूर ने फरमाया जिस रास्ते पे मेरा उमर आए वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। इन्न शैतान ला यफिर्रु मिन उमर बिन अल-खत्ताब, न गुनाह के करीब आता है न ये, हाँ मैं लफ्ज बोला करता हूं, न ये गुनाह वाली गली में जाते न गुनाह इनकी गली में आता है। फिर जरा बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए फिर मुझे कहना पड़ेगा कि शाह आलम की उल्फत में सरशार सब, शाह आलम की उल्फत में सरशार सब हैं, वो हक़ व सदाक़त कमायार सब। मुस्तफा जिनको रोशन
सितारे कहे, मुस्तफा जिनको रोशन सितारे कहे, उनकी शान सहाबत की क्या बात है, उनकी शान सहाबत की क्या बात है, उनकी शान सहाबत की क्या बात है। सहाबा सभी कामिलो अकमल, सहाबा सभी कामिलो अकमल, उनकी इज्जतो अज़मत की क्या बात है। बड़ी अहम बात और ये बात है सारे सहाबा मगफूर, और मेरे नबी के कुछ सहाबा कौन है? महफूज। जो महफूज हैं न वो गुनाह के करीब गए न गुनाह उनके करीब आया, और जो किसी वजह से गुनाह के करीब गए रब ने उन्हें बख्शा हुआ दुनिया से ले गया। भाई ये बात समझ आ रही है? ये कितना मुकदमा था? ये मुकदमा था जी तीसरा। चौथा मुकदमा है कि मेरे नबी के इन सारे सहाबा में से बड़ी अहम बात है, कान खोल के सुने हो, कोई गल समझ ना आए दोबारा रिकॉर्डिंग सुन ले हो। मेरे नबी के वो सहाबा जिनका नाम लेकर रिवायात सैया में हुजूर ने जन्नती होने का ऐलान किया, वो कती जन्नती हैं। सुभान अल्लाह की आवाज है। वो कौन है? यानी हैं वो सहाबा की लिस्ट में भी हैं, और हुजूर ने उनके लिए जन्नत का ऐलान किया, जन्नत के हवाले से उनके दाखिले की बात की, और ये सारी चीजें रिवायाते सैया से अगर साबित हैं, उन सहाबा के बारे में हमारा यकीन है कि वो कतई जन्नती हैं। मसलन अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन अल जर्राह फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना। मेरे नबी ने 10 सहाबा को एक जगह पे खड़े होकर फरमाया, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, साद जन्नती, सईद जन्नती, अबू उबैदा बिन अल जर्राह जन्नती, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती। इसके अलावा कईयों की और जगहों पर बयान की, मसलन अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अल जन्ना, सिर्फ जन्नती नहीं। यार नहीं, मजा नहीं आया ना, मजा नहीं आया। वो सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नतियां दे सरदार। वल फातिमा तो सैयदा तो निसाए अल जन्नत। हजरत खदीजा से फरमाया, खदीजा और जिब्रील आया है, और जन्नत में मोतियों वाली जन्नत जिसके अंदर कोई पिलर शिलर नहीं है, उस जन्नत का आकर मुझे खुशखबरी दे के गया है, वो तेरे लिए रब ने तैयार की हुई। फिर मैं तो जिस का नाम लेकर रिवायात सैया में अल्लाह के नबी ने जन्नती होने का ऐलान किया, हम उसका नाम लेकर कहेंगे जन्नत। बाकी चूंकि सहाबी की तारीफ में असल चीज क्या है, उसका खात्मा ईमान पर हुआ हो। अब ईमान के खात्मे के हवाले से या अल्लाह को पता है या रसूल को पता है, हमें पता नहीं है। बाकियों जिनका नाम लेके नहीं फरमाया, उनके बारे में हम क्या कहेंगे? उनके बारे में हम कहेंगे कि चूंकि उम्मत के यहाँ इनकी अच्छी चीजें शाये और जारी हैं, साबी हैं, हम गालिब गुमान रखते हैं ये भी जन्नत में जाएंगे। यानी बाकियों का अगर हम नाम लेकर कहेंगे तो कैसे कहेंगे?
हुस्ने जन के तौर पर। लेकिन जब हुक्म लगाएंगे हम कुल्ली पर, बड़ा खास जुमला सुने हो, जब हम हुक्म लगाएंगे कुल्ली पर तो फिर हम कहेंगे सहाबा सारे जनती हैं। यार तानु गाली कोई नहीं समझ आई। यानी लफ्ज बोलेंगे सहाबा का तो तारीफ में चूंकि हम तय कर रहे हैं कि साहबी कौन होता है, जिसका खात्मा ईमान पर हुआ, लिहाजा सहाबा सारे जन्नती। लेकिन अब हमें क्या पता है इनमें से किसका ईमान पे खात्मा हुआ, ये किसका नहीं। उनमें से कईयों की गारंटी अल्लाह के रसूल ने दे दी, तो जिन जिन की गारंटी अल्लाह के रसूल ने दे दी वो कती जनती, क्योंकि उनकी साहबियत कती है। और बाकियों की सोहबत के हवाले से हमारा हुस्ने ज़न्न है कि जैसे उम्मत के बड़ों ने लिखा है ये वाकई साहबी ही हैं और इंशाअल्लाह ये भी सारे जन्नत में जाए। ये है इल्मी चीजों को, तमाम मुकद्दमात को सामने रखकर हुक्म। वरना ये जो आमतौर पर लोगों के सामने ये बात क्या कह दिया इसने, हमने जो कहा है वो कुरान और हदीस और बड़ी अकाबिरीन को बड़ा पढ़ पढ़ा के कहा है। अब बात आपको समझ आ गई। तो सहाबा सारे जन्नती। आप पूछेगा कोई आपसे कि भैया आपको क्या पता, हम कहते हैं कुरान ने खुद हमें बताया है जी, कुरान ने हमें खुद बताया। कुरान ने कहां बताया? कुरान मजीद पुराने रशीद सूरतुल हदीद में मेरा रब फरमाता है कुल्लू वअदल्लाहुल हुस्ना। और ये जो सारे के सारे ने जो फतेह मक्का से पहले वाले, फतेह मक्का के बाद वाले, ये सारे के सारे इनका हुक्म ये है बराबर तो नहीं है, पहले पहले हैं, बाद वाले हैं, लेकिन इनकी शान ये है कुल्लू वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने इन सब के साथ भलाइयों का वादा किया है। ये भलाई क्या है? फरमाया अल हुस्ना। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने तशरीह की अल हुस्ना अयिल जन्ना। मतलब क्या है कि पहले वाले हो या बाद वाले हो, जाएंगे सारे जन्नत में। गौस पाक किथे जाएंगे? बोले कोई नहीं, मेरे लिए शाह सब कहां जाएंगे? जन्नत में। उन्हें छोड़ो यार, तुसी किथे जा सकते? हाँ जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, जन्नत में। लेकिन बूथी तकिया जा जा देख, जरा शक्ल देख के शीशे में, सारे दिन रात और पिछले एक हफ्ते का अपना एहतसाब नफ्स कर और फिर बता तू तेरे काम है जनतियों जो गए। नहीं नहीं वो बात तो मौली साहब अपनी जगह, पर हुजूर ने फरमाया उम्मीद रखो तो अल्लाह जन्नत ही देगा। और फिर हम तो सुन्नी है ना जी, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की मैं सदके जावा। तेरे को तेरे जन्नती होने की दलील भी कच्ची कच्ची केड़ी जी हम रसूलुल्लाह के पहले तो एक गल केड़ी पक्की है जन्नत रसूल। चलो मुकदमा सानिया ते मजबूत है, इसका जो सुगर है दलील का तू साबित कर, तू रसूलुल्लाह का है। रसूलुल्लाह के तो तेरे करतूत कर तेरे किरदार क्या है, ये सारी बातें इसके बावजूद यानी हम जनती हैं दलील आला हजरत का शेर। और जिनके लिए आला हजरत का शेर दलील हो वो अपने आप को जज्मी नहीं कहते, जनती कहते हैं। तो जिनके लिए कुरान की आयत नसे कती मौजूद हो कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, उनके ऊपर कौन इल्जाम और उंगली उठा सकता है और उनके जन्नती होने का कौन इनकार कर सकता है? बात नहीं समझ आई? अच्छा शक है तो फिर ऐसे ही देख लो, चल भाई कैमरे वाले तू घुमाई ऐसा ओ बंदा हाथ चावे जेड़ा जनती नहीं। के ऊपर नीचे जनाब दोनों हालों में बैठी हुई है अवाम जो कि चंद हजार का इज्तिमा है, ये सारे जनती हैं। और मैं सदके जाऊं क्यों जनती है? किसी के पास किसी पिट्टी दलील, किसी के पास क्या दलील, किसी के पास सिर्फ ये दलील कि मैं गोरड़े वाले दा मरीद हाँ, कोई कहता है मैं गौस पाक दा मरीद हाँ। ओ खुदा तुहानू हिदायत देवे, ओ जेड़े इन्हां बाबियां दे मुरीद हो तुसी उन्हां दी सोहबत दी वजह तो जन्नत तैयार की बैठे हो। तो जिन्होंने मुस्तफा की बैत की हुई है, जो मोहम्मद अरबी के मुरीद है, जरा बताओ उनकी क्या शान होगी?
अज ते हुण लाओ ना साहबा दा जिक्र हो रहे ते आमना मस्जिद च नारा जरा लाओ दौड़ डट के लाओ शान साहबा तो फिर हम ये कहते हैं कि शाह आलम की उल्फत में सरशार सब हैं वो हक को सदाकत के मयार सब मुस्तफा जिनको रोशन सितारे कहे मुस्तफा जिनको रोशन सितारे कहे उनकी शान सहाबत की क्या बात है उनकी शान